तो हम ये कह रहे हैं कि देश के जो हिंदू हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि ये हिंदुत्व की बात करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो उसमें बड़ा नुकसान हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों का भी हो रहा है। आज सिलेंडर अगर 1053 का आ रहा है वो सिर्फ बीजेपी विरोधियों को नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी के वोटर्स को भी उतना ही मिल रहा है। आज अगर ट्रेन का किराया बढ़ाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, या खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है जिन पर आज तक टैक्स नहीं लगा, चीनी पर टैक्स लगा दिया, चावल पे लगा दिया, दालों पे लगा दिया, तो ये सिर्फ बीजेपी विरोधियों के लिए तो नहीं है ना। तो जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहें और इसकी हमेशा हम लोग कोशिश करते रहें कि उन कल्प्रिट्स को, उन अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अपराधी हैं, तो हम लोग अपनी कोशिश कर सकते हैं और हम लोग जो लीगल जितने भी तरीके हैं, जितने संवैधानिक तरीके हैं, उसी तरह से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जब तक हम इस दुनिया में हैं इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहें। और आप यहाँ कोशिश कर रहे हैं मस्जिद के लिए, जी जी, दूसरी तरफ अभी हिंदू महासभा की कोशिश कर रहे हैं मंदिर के लिए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं। मंदिर कि अयोध्या तो जाके बाबरी मस्जिद की जगह उन्हें जो है मंदिर की जगह मिल गई, मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया वहाँ पे। अब वो जो है और जो दूसरी कदीमी इमारतें हैं, जो और मसाजिद हैं, उन पर उनकी नज़र है। तो यानी कि अगर आप अपराधियों को सज़ा नहीं देते हैं तो इसी तरह ये एक के बाद एक नए नए मुद्दे उठाते रहेंगे, देश का माहौल ख़राब करते रहेंगे और आपस में लड़वाते रहेंगे। और जो रियल इश्यूज़ हैं देश के, जिसकी वजह से आज जो है इस हालत में हम लोग पहुंच गए हैं कि कारोबार ख़त्म हो गए हैं, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, कितनी कंपनियों को बर्बाद कर दिया, उनको ये नज़र नहीं आएगा अगर आप सांप्रदायिकता पे लोगों को उलझाए रहेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसकी लड़ाई के साथ में हम लोग रियल इश्यूज़ की तरफ भी लोगों को डाइवर्ट करें। तो वो लोग जो बीजेपी के वोटर हैं इस रियल इश्यूज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग वो तो हिंदू राज की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद गिराने वाले उनको दोषी को सजा मिले। हम तो कह रहे हैं आप अनाउंसमेंट कर दीजिए ना हिंदू राष्ट्र का, आप घोषणा कर दीजिए। मतलब अगर हम एक मुस्लिम हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ही सिर्फ इसकी मुखालफत करेगा। हम तो खामोशी भी अगर इख्तियार कर लेंगे, उसके बावजूद ही अपने लोगों को नहीं जोड़ सकते हैं। कितने स्टेट्स ऐसे हैं, कितने वर्ग ऐसे हैं कि जो खुद इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये हिंदुत्व जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, ये बताएं ना उसको कि हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों की क्या स्थिति होगी, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, महिलाओं का क्या स्थान होगा, मुसलमानों का क्या स्थान होगा, ये उसको क्लियर तो करें। उस पर तो बात करने से ये बचते हैं, सिर्फ ऊपर ये नारे दे देते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। ये तो सिर्फ सत्ता हासिल करने का इनका एक शॉर्टकट है, जब कम्युनलाइज कर रहे हैं। हम हर साल एक चीज़ देखते हैं कि जब भी 6 दिसंबर आता है, 6 दिसंबर पर आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन पूरे साल फिर चुप रहते हैं। तो क्या इससे आपको लगता है कि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा? नहीं, पूरे साल हम लोग चुप नहीं रहते हैं। देखिए, देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, कोई मुद्दा, कोई मसाइल ऐसा नहीं जिस पर हम लोग नहीं बोलते हैं। बाबरी मस्जिद ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये देश के संविधान पर अटैक किया गया था। अगर बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, तो देश के संविधान पर हमला था। और हमारे साथ में यहाँ जितने संगठन आप देखेंगे उसमें ज़्यादा संगठन ऐसे हैं कि जो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसी तरह हम जब बात करते हैं किसानों की, जब हम बात करते हैं मजदूरों की, दलितों की, तो हम ये प्रूफ करते हैं कि हम देश के संविधान को और इस देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों के मुद्दों को लेकर मैदान में नहीं आए हैं। नाइंसाफ़ी अगर मुसलमानों के साथ में हो रही है तो उनको भी लेकर मैदान में आएंगे, किसी के भी साथ में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि देश के जो हिंदू हैं उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि ये हिंदुत्व की बात करके आपको बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो उसमें बड़ा नुकसान हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों का भी हो रहा है। आज सिलेंडर अगर 1053 का आ रहा है वो सिर्फ बीजेपी विरोधियों को नहीं मिल रहा है, वो बीजेपी के वोटर्स को भी उतना ही मिल रहा है। आज अगर ट्रेन का किराया बढ़ाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, या खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाया जा रहा है जिन पर आज तक टैक्स नहीं लगा, चीनी पर टैक्स लगा दिया, चावल पे लगा दिया, दालों पे लगा दिया, तो ये सिर्फ बीजेपी विरोधियों के लिए तो नहीं है ना। आपसे एक सवाल है कि आपका मुतालबा सरकार से है, कोर्ट से है या आवाम से है? देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो जिस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैंने भी कहा कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और जो समाज में ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो देश को तरक्की की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग इकट्ठा हों। यहाँ आज 20-22 संगठन हैं, ये संगठन बढ़ के 50 हो जाए, 100 हो जाए,
मजबूती से हम लोग आवाज उठा पाएं और कोर्ट का ध्यान भी सो रहा है। लोग नहीं आ रहे हैं आपके साथ। देखिए असल में लोग इतना उलझ गए हैं, कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त और इस तरह से हुकूमत ने उलझा दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। तो हम यही तो कोशिश कर रहे हैं ना कि वो इस ओर आएँ कि अगर हम खामोश बैठेंगे, आप देखिए अगर 84 के कातिलों को सज़ा मिली होती तो 1992 में बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती, उसके बाद दंगा नहीं होता, 2002 का दंगा नहीं होता। तो एक के बाद एक जब अपराधियों के हौसले बुलंद किए जाते हैं तो समाज के जो अच्छे लोग हैं तो उनके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं हौसला जो है उनको मिलना चाहिए, जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो देश को तरक्की की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और जो अपराधी लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए। इसकी एक कोशिश है ये।